मेरा जीवन साथी अवचेतन मन, अंतरंगता से दर्द और पीड़ा होती है, उंगली में अंगूठी नहीं है। चेतन मन, मैं 25 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ। अवचेतन मन, लोग सुरक्षित नहीं है, मुझे खुद की रक्षा के लिए एक ढाल का निर्माण करना होगा। शरीर चर्बी का एक किला। चेतन मन, मैं गर्म और सेक्सी हूं और इसे प्राप्त करना चाहता हूं। अवचेतन मन, शारीरिक सुख शर्मनाक है, सेक्स लाइफ जम्हाई। चेतन मन, मैं दुनिया की यात्रा करना चाहता हूं। अवचेतन मन, मजा बराबर गैर जिम्मेदार, बराबर मुझे प्यार नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट खाली। ये कुछ ऐसा है जैसे अब आप अपने सामने के पोर्च पर बैठने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कुछ गंदा है। आप समस्या से निपटने के लिए इन सभी शानदार तरीकों के साथ आ सकते हैं। हल्की धूप बत्ती सेट करें, पंखे कुत्ते पर इसका दोष लगाएं। लेकिन जब तक आप ये महसूस नहीं करते हैं कि आपके घर के नीचे कुछ रेंग कर मर गया है, तब तक आपकी समस्याएं आपके जीवन को बदबूदार बनाती रहेंगी। अवचेतन विश्वासों को सीमित करने की पहली कुंजी उनके बारे में जागरूक होना है, क्योंकि जब तक आप वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं, तब तक आप अपने चेतन मन के साथ काम करते रहेंगे। आपको लगता है कि आपको एक समस्या को हल करने के लिए पोर्च को पेंट करने की आवश्यकता है, जो इसके बहुत नीचे दफन है। अपने अवचेतन में मृत स्कंक को हटाना, जो कि व्यर्थ का अभ्यास है। अपने जीवन के कुछ कम प्रभावशाली क्षेत्रों पर गौर करने के लिए 1 मिनट लें और उन अंतर्निहित मान्यताओं के बारे में सोचें जो उन्हें बना सकती थी। आइए पुराने भीड़ को खुश करने वाले पैसे की कमी को लें। उदाहरण के लिए, क्या आप जितना कमा सकते हैं उससे बहुत कम पैसा कमा रहे हैं? क्या आप एक निश्चित आय स्तर पर पहुंच गए हैं? चाहे आप कुछ भी करें, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्या लगातार बहुत सारा पैसा कमाना ऐसा लगता है जिसे आप शारीरिक रूप से भी करने में सक्षम नहीं हैं? यदि ऐसा है तो पैसे के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में आने वाली पहली 5 चीजें लिखें। क्या आपकी सूची आशा और बहादुरी या डर और घृणा से भरी है? आपके माता पिता के पैसे के बारे में क्या विश्वास है? जिन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं उनके क्या विश्वास है? पैसे के साथ उनका क्या रिश्ता था? क्या आप उनके पैसे के विश्वास और आपके बीच कोई संबंध देखते हैं? बाद में इस पुस्तक में मैं आपको अपने अवचेतन विश्वासों के साथ बहुत गहराई तक जाने और जो कुछ भी आपको उस तरह का जीवन जीने से रोक रहा है उसे ठीक करने के लिए उपकरण देने जा रहा हूं, जिसे आप जीना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए एक तरफ हटने का अभ्यास करें। अपने जीवन के बेकार क्षेत्रों में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें और अपनी सर्वशक्तिमान जागरूकता मांसपेशी उन कहानियों के प्रति जागना शुरू करें जिनके साथ आप अपने अवचेतन में काम कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पैसे कमाने के लिए उन चीजों को करना होगा जिनसे मुझे नफरत है। अगर मैं किसी अंतरंग संबंध में पड़ता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं आहार पर जाता हूं तो मुझे कभी भी कुछ भी मजेदार खाने को नहीं मिलेगा। अगर मैं सेक्स का आनंद लेता हूं तो मैं बाकी गंदे पापियों के साथ नरक में चलूंगा आदि। क्योंकि एक बार जब आप देखते हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है, तो आप अपने सीमित अवचेतन विश्वासों के बदबूदार शवों को बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और उन्हें फेंक सकते हैं, जिससे ताजा नए भयानक विश्वासों और अनुभवों को आमंत्रित करने के लिए जगह खुलती है जिन्हें आप अपने जीवन में रखना पसंद करेंगे। अध्याय 2G शब्द। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचे। निकोला टेस्ला, आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, सुपर जीनियस। जब मैं अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में रहता था और मकई के खेत के आकार का एक ठोस ओक डांस फ्लोर। हम सभी न्यूयॉर्क से थे और देशी संगीत के लिए बहुत कूल थे, इसलिए पहले तो हम बस इसका मजाक उड़ाते थे और एक विशेष रूप से विशाल बेल्ट बकल या एक काउबॉय के पास उनमें से एक हैंडलबार मूंछें होने पर सबसे पहले गर्व महसूस करते थे, जो 5 ऊपरी होठों को ढकने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन हमारा पसंदीदा हिस्सा लाइन डांसिंग था। हम गर्थ ब्रूक्स के प्रशंसकों के विशाल कोरियोग्राफ किए गए समूह से मंत्रमुग्ध होकर देखते थे, जो अपने अंगूठे को जानबूझकर अपनी जीन्स की सामने की जेबों में डालकर जल्दी से जल्दी ताली बजाते थे। ये इतना प्रफुल्लित करने वाला था कि हम भी इसमें शामिल होने लगे और काउबॉय टोपियों के समुद्र के बीच से अपने दोस्तों को ये देखने के लिए लहराने लगे। फिर आप जानते हैं कि हम अगले गीत के लिए डांस फ्लोर पर, मेरे लिए इसकी शुरुआत बहुत व्यंग्यात्मकता और आंखें घुमाने के साथ हुई। लेकिन मैं इतना टूटा हुआ और अनभिज्ञ था और अपने जीवन में वास्तव में ऐसा करने के बारे में इतना कमजोर होने से तंग आ चुका था कि मैं सुझावों के लिए खुला था। यही कारण है कि जब मैंने अपनी बुलाहट को खोजने और पैसा कमाने और खुद पर काबू पाने के बारे में
किताबें पढ़ना शुरू किया तो उन सभी में आध्यात्मिक पक्ष था। मैंने उन्हें सद्भावना के ढेर में नहीं फेंका। मेरी हमेशा की तरह ये भगवान की आध्यात्मिकता बकवास है, मूर्खों के लिए है, इसके बजाय मैंने अच्छे पुराने भगवान को एक मौका देने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पास सचमुच खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और देखो, इसमें से कुछ पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं था। इसलिए मैंने इसके बारे में और अधिक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसे अभ्यास में लाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि इससे मुझे कितना बेहतर महसूस हुआ। फिर मैंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे जीवन में ये सभी अद्भुत बदलाव होने लगे हैं। फिर मैं इसके साथ जुनूनी हो गया। फिर मैं इसे प्यार करने लगा। फिर मैंने इसके साथ अपने जीवन को मौलिक रूप से बदलना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसे सिखाना शुरू कर दिया। अब मैं मूल रूप से इसके बारे में यांत्रिक बकवास लिख रहा हूं, हवा में अपनी मुट्ठी बांध रहा हूं और नियंत्रण करने वाले आदमी को चिल्ला रहा हूं, इसे मारो वेन, जहां भी आप भगवान के मुद्दे पर खड़े हैं। मुझे बस इतना कहना है कि ये व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ईश पर शब्द थोड़ा ज्यादा भारी लगता है। मुझे स्रोत ऊर्जा, ब्रह्मांड, भंवर आत्मा, मातृ खदान पसंद है। इन सभी को मैं इस पुस्तक में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करूंगा। वैसे आप इसे जो भी नाम देना चाहें, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आसपास और अपने भीतर मौजूद स्रोत ऊर्जा के प्रति जागरूकता और उसके साथ संबंध विकसित करना शुरू करें, जो कि एक ही ऊर्जा है और जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी यदि आप इसे एक मौका दें। क्योंकि बात यह है कि हम सभी इस असीम शक्ति से जुड़े हुए हैं और हम में से अधिकांश इसका एक अंश उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा हमारे इन शरीरों में आनंद की सवारी कर रही है, सीख रही है, बढ़ रही है और विकसित हो रही है। कोई उम्मीद कर सकता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि सुन्न होना, सिकुड़ना और अपने माता पिता के पास वापस चले जाना भी एक विकल्प है, जब तक कि हमारी शारीरिक यात्रा समाप्त नहीं हो जाती और हम आगे बढ़ मैक्सिमस। जब मैं स्रोत ऊर्जा से जुड़ा होता हूं और प्रवाह में होता हूं, तो मैं इतना अधिक शक्तिशाली होता हूं, अपनी भौतिक दुनिया और उससे परे की दुनिया के साथ इतना अधिक तालमेल में होता हूं और सामान्य तौर पर इतना अधिक खुश होता हूं। और जितना अधिक मैं ध्यान करता हूं और अपने अदृश्य महाशक्ति के साथ इस रिश्ते पर जितना अधिक ध्यान देता हूं, उतनी ही सहजता से मैं उन चीजों और अनुभवों को प्रकट कर सकता हूं जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं, और इसे इतनी विशिष्टता के साथ और इतनी तेज दर से करता हूं कि ये मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये ऐसा है जैसे मैंने आखिरकार ये पता लगा लिया है कि अपनी जादू की छड़ी को कैसे काम करना है। अगर प्रेम करने वाली आत्मा गलत है तो मैं सही नहीं होना चाहता। यहाँ उन सभी कार्यों की नींव है जो हम आपके जीवन में एक साथ करने वाले हैं। ब्रह्मांड स्रोत ऊर्जा से बना है। सभी ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है, जिसका अर्थ है कि आप एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं और नहीं चाहते हैं वो भी एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन। जब हम कम आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं, जैसे निराशावादी, जरूरतमंद, पीड़ित, ईर्ष्यालु, शर्मनाक, चिंतित, आश्वस्त या बदसूरत आदि महसूस करते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि उच्च आवृत्ति वाली अद्भुत चीजें और अनुभव हमारे जीवन में आएंगे, तो हम अक्सर निराश होते हैं। आपको अपनी आवृत्ति बढ़ाने की जरूरत है ताकि जिसे आप सुनना चाहते हैं उसके कंपन से मेल खा सके। ये एक निश्चित रेडियो स्टेशन को सुनने की कोशिश करने जैसा है, लेकिन गलत आवृत्ति पर ट्यूनिंग हो रही है। यदि आपके पास एक हॉट और सेक्सी डेट है और आप 105.9 FM धीमी जाम सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने डायल को 89.9 FM राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो पर सेट करते हैं, तो आप न केवल धीमी जाम रहित होंगे, बल्कि आप प्यार के मूड में एक शांत और मोमबत्ती की रोशनी वाले शरीर को आकर्षित करने के बजाय अमेरिका में आप्रवासन कानूनों के बारे में चर्चा को आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। ब्रह्मांड आपके द्वारा गुमनाम बने रहने का अर्थ है कि जब आप सचेत रूप से ऊर्जा क्षेत्र में महारत हासिल करना सीख जाते हैं, तो उस पर विश्वास करें जो अभी तक नहीं देखा गया है, और अपनी उच्चतम आवृत्ति में बने रहने से आप अपनी इच्छित वास्तविकता को बनाने के लिए अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए एक बार फिर से अच्छी पुरानी जागरूकता ही स्वतंत्रता की कुंजी है। एक बार जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आप स्रोत ऊर्जा से जुड़कर और अपनी आवृत्ति बढ़ाकर अपनी स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं, तो आप ये पहले से ही कर सकते हैं।
मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चूसने के छेद में रहने और दयनीय परिस्थितियों का शिकार होने का अनुभव करने के बजाय, जैसे रात के खाने के लिए स्टायरोफोम कप में रेमन को माइक्रोवेव करना या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना जो आपके शरीर को रेंगने पर मजबूर करता है, वास्तव में अपने कंपन को बढ़ाने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपके लिए उपलब्ध है। और इस विश्वास को मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका स्रोत ऊर्जा से जुड़े रहना है। ये ऐसा है जैसे हम अविश्वसनीय अनुभवों और अंतर्दृष्टि और भावनाओं और अवसरों और चीजों और लोगों और दुनिया के साथ अपने उपहारों को साझा करने के तरीकों के इस बड़े कप होल्डर के साथ बेड़ा, कॉकटेल पीना और हाई फ्रीक्वेंसी होना, जबकि यूनिकॉर्न के आसमान से नीचे उड़ने का इंतजार करना। हमें महिमा के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा। चाल यह है कि दोनों भाग ऊर्जा और क्रिया एक साथ काम करें। जब तक कि आपकी ऊर्जा ठीक से उस चीज के साथ पंक्तिबद्ध न हो जो आप वास्तव में चाहते हैं, आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य आपको वहां पहुंचने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी जहां आप जाना चाहते हैं। अगर ये आपको वहां पहुंचा भी देता है तो कभी कभी आप एक के बिना दूसरे को करने में भाग्यशाली हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं बजाय इसके कि आपको क्या चाहिए, विश्वास करें कि ये आपके वर्तमान परिस्थितियों की परवाह किए बिना आपके लिए उपलब्ध है। और याद रखें कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका स्रोत ऊर्जा से जुड़े रहना और अपनी आवृत्ति को उच्च रखना है और फिर निर्णायक कार्रवाई करना है। आप अंततः सफल होंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप उड़ रहे किसी भी तरह से विश्वास रखना चाहिए और जैसे ही आप विश्वास करना बंद करते हैं आप बुलबुले को फोड़ देते हैं और अपने जीवन में जादू को आकर्षित करना बंद कर देते हैं? बल वास्तव में आपके साथ है। ये केवल विश्वास करने और सूरज निकलने पर और खरगोशों के इधर उधर उछलने पर उत्साहित होने के बारे में नहीं है। ये तब भी विश्वास करने के बारे में है जब चीजें अपने सबसे अनिश्चित या सबसे खराब स्थिति में होती है कि आपकी पहुंच के भीतर एक उज्जवल दूसरा पहलू भी है। जैसा कि फ्रांसीसी लेखक और निडर सत्य साधक आंद्रे गाइड ने बहुत ही सटीक ढंग से कहा है कि कोई बहुत लंबे समय के लिए तट की दृष्टि खोने की सहमति के बिना नई भूमि की खोज नहीं करता है। ये विश्वास करने के बारे में है कि हम एक प्रेमपूर्ण, दयालु और प्रचुर ब्रह्मांड में रहते हैं बजाय एक ऐसे ब्रह्मांड के जो क्षुद्र मतलबी है और अन्य लोगों को आपसे अधिक पसंद करता है। यह आपके विश्वास के बारे में है जो आपके डर। एक दिन योग कक्षा में प्रशिक्षक ने हम सभी को कबूतर मुद्रा में आने को कहा। ये वो मुद्रा है जिसमें आप एक पैर को पीछे की ओर खींचते हैं, दूसरे को अपने सामने बगल में मोड़ते हैं और फिर आगे झुकते हैं और पूरी चीज के ऊपर लेट जाते हैं। यदि आप कबूतर हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये उन मुद्राओं में से एक है जिससे मुझे सबसे अधिक डर लगता है क्योंकि मेरे कूल्हे उस तरह से नहीं चलते। इससे दर्द होता है और मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन भले ही मेरे शरीर ने इसके विपरीत अनुरोध किया हो। मैं कक्षा में हूं और मैं इसके लिए जा रहा हूं और मैं इसमें आराम करने के लिए दृढ़ हूं। हालांकि मैं वास्तव में चुपचाप उस आदमी से विनती कर रहा हूं कि वो हमें एक अलग मुद्रा में बदलने के लिए कहे, जो वो नहीं करता है क्योंकि वो बात करने में बहुत व्यस्त है। वो ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध और हमारी सांस और सच्चे ज्ञानोदय के मार्ग के बारे में लगातार बोल रहा, इससे बाहर निकलो क्योंकि मैं वास्तव में फंस गया हूं। और फिर मैं इसमें सांस लेता हूं। मैं अपने मस्तिष्क में चल रही लगातार बकबक को बंद कर देता हूं, शांत हो जाता हूं और समर्पण कर देता हूं।